कंगन जी, आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय छन्नी साहू जी, आदरणीय सब साथी मन, धनेश भैया बैठे, भागवत भाई बैठे, महापौर जी और हमारे कुलदीप जी, सबो साथी मन यहाँ बैठे हैं। सामने में बहुत हमार सब संगवारी मन बैठे, सब जन सादर अभिवादन करत हूं। उपस्थित सब हमारे राजनांदगांव जिला के आए हुए सबो हमार भाई मन, बहनी मन, युवा साथी मन और पत्रकार संगवारी मन, आप सब राहुल जी सुनना चाहत हो। आप याद करो कि 5 साल पहले राहुल जी आए रही से राजनांदगांव में और यहीं रोड शो भी कर रही से और घोषणा पत्र जारी भी कर रही से। आज लगातार अभी राहुल जी जब से आए हैं, पहले बिलासपुर में तब वह हमार सरकार का काम करी तेकर बारे में घोषणा करी। कल कोंडा गांव में और भानु प्रतापपुर के सभा में भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करे आदरणीय राहुल जी आप सब बताई और मीडिया के माध्यम से आप सब जान डरे हो। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही, अभी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अभी तक के मन आगे कहूं धोखा से भी जीत जाइए कर संभावना बिल्कुल नहीं है। का करी तेनों नहीं बताओ, मन मान ले कि हम घोषणा पत्र का बार जारी करूं जब सरकारें में नहीं आना है। ये मन सोच ले तब एक ठक वादा नहीं करे। ये आए रही से अमित शाह जी, रमन सिंह जी के नामांकन में वो एक ठक बात कही कि भ्रष्टाचारी मल्ला उल्टा लटका के सीधा कर दे वो। तो मैं पढ़े होकर बयान ला तो मैं तुरते बयान दे कि सबले बड़े भ्रष्टाचारी के नामांकन में ते आए सबसे पहले हुई काम कर ले, हुई लटका पहले काबर कि चीट फंड कंपनी के पैसा ये रमन सिंह जी ओकर बेटा ओकर परिवार के सदस्य में सब चीट फंड कंपनी कार्यालय खोले, छत्तीसगढ़ के जनता ला लुटवाए काम ला करे। रमन सिंह जी यही नांदगांव में जे में अखोड़वा कांड होए, बालोद में होए, रमन सिंह जी छोटे से दवाई के उहम कमीशन खाए और ओकर कारण से नसबंदी कांड हो गए, गर्भाशय कांड हो गए। कमीशन खोरी अतका कि धान में कमीशन, चाउर में कमीशन, राशन कार्ड में कमीशन, अतेक कमीशन चलीस कि रमन सिंह ले खुद बोले पड़ीस कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दे तो 30 साल राज करो। तो अमित शाह जी से ही कहना चाहता यदि कमीशन खोर मतलब के खिलाफ सही कार्रवाई करना चाहता तो रमन सिंह जी से शुरुआत कर ले। कहा कि 15 साल लुटवाया के काम ल करे है, ओकर अलावा कोई काम नहीं। पूरा प्रदेश में रमन सिंह के राज में गरीब आदमी औ गरीब होए, अमीर औ अमीर होए। आरबीआई की जो रिपोर्ट है 2018 में देश में सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला कोई प्रदेश है, जनसंख्या है तो छत्तीसगढ़ में 40% व्यक्ति छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे। 15 साल में सब जनला गरीबी रेखा के पीछे ढकेले काम ला रमन सिंह करी। राशन कार्ड में अतः घोटाला करी, 36,000 करोड़ की घोटाला कर दी। तो रमन सिंह जी लुटे काम करीस, लुटवाया के काम करीस। और जद का खदान है वो कौन लगे तेल मोला बताया की जरूरत नहीं है। कौन लगे शर्मा जी, बताओ कौन लगे? जद का कोयला खदान, लोहा खदान। अब एसीसीएल सबसे बड़े कोयला उत्पादक अभी 2 महीना पहले वो कोयला खदान ला अडानी दे दी। रमन सिंह जी 2018 में ठीक चुनाव पहले आचार संहिता लगे पहली बैला डीला के जिन खदान है लोहा के खदान ओकर एमडीओ नियुक्त करिस अडानी ला। तो ये पूरा संपत्ति अडानी ला। आज ये मन से मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मन या केंद्र सरकार राज्य सरकार ला केवल बदनाम करे के काम करत है
ताकि कैसनो करके सत्ता प्राप्त कर सके। और छत्तीसगढ़ के जतका खदान है, फैक्ट्री है, नगर नार की स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वो सब ला अडानी सौंप दे। तो सवाल ये बात के ये प्रदेश है हमार हरे कि अडानी खरे? हमारे छत्तीसगढ़िया मन कह रहे ना छत्तीसगढ़ क्या है, तो यहां के धन संपदा हमार बर होना चाहिए कि ओकर बर होना चाहिए? अब तय यही करना है कि छत्तीसगढ़ ला बचाना है कि छत्तीसगढ़ ला बेचवाना है। बहनी मन बताओ, बचाना है ना? तो एक दो रास्ता है, एक बेचने वाला के और दूसरा बचाने वाला के। कांग्रेस पार्टी और नेता राहुल गांधी जी 5 साल पहले आप लकेरी से कि किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपये क्विंटल धान देबो, 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो। सब काम हो इसकी नहीं मोल बता दो। 2500 केरी से साथ 2640। काका अभी जिंदा है। सवाल ये बात के है, एक रास्ता जिन राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के, जिन हमेशा गरीब के, किसान के, मजदूर के, नौजवान के, महिला मन के हित में फैसला करते, आदिवासी अनुसूचित जाति के हित में फैसला करते, और दूसर तरफ लगातार देश के, प्रदेश के धन संपदा ला एक आदमी देख काम करत है, ये भारतीय जनता पार्टी। औकर नेता मोदी जी औकर संगवारी अमित शाह एक जन यूं हावे, रमन सिंह वही तो देवाही। तो भाजपा चुनाव ना नहीं लड़ा थे, रमन सिंह चुनाव लड़ा थे, कारण की दूसरा मन के चलबे नहीं करी। तो आज फिर से समय है 5 साल बाद चुनाव के, और अब तुम नारा लगाया हो। क्या नारा है? अब की बार जोर से, अब की बार 75 पार, और 75 नंबर सीट में आम सभा होती। ये ला जीतना है कि नहीं जीतना है? हाँ, पूरा राजनांदगांव जिला में एक ठक भाजपा सीट रही गिरी से, वो करगल नींदना है। तो आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, 5 साल आपके सेवा करें, सुख में, दुख में, संकट में, हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहें। कोरोना काल में भी हमारी सरकार है 3 महीना का राशन एडवांस में सबके घर पहुंचाए काम करीस। ऑक्सीजन नहीं मिला से देश में, दिल्ली राजधानी में, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। यहां ले महाराष्ट्र, यहां ले मध्य प्रदेश, यहां ले पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब जगह यहां ऑक्सीजन भेजे काम करे। और राजनांदगांव के जनता ला, यहां के कार्यकर्ता मल्ल में बधाई देना चाहता हूं, मल्ल में प्रणाम भी कर रहा हूं। प्रदेश दूसर प्रदेश के जब लॉकडाउन हुई, पैदल चल के आए तो बाघ नदी बॉर्डर में यहां के कार्यकर्ता मन, यहां के अधिकारी कर्मचारी मन, यहां के जनप्रतिनिधि मन, यहां के समाज सेवी मन, न केवल वो यात्री मन के भोजन के व्यवस्था करीस, न केवल कर मन के दवाई की व्यवस्था करीस, चप्पल जूता तक के व्यवस्था करके वो यदि उड़ीसा जाना चाहते तो बॉर्डर तक पहुंचाए काम करे। झारखंड और उत्तर प्रदेश जाना चाहते तो वो बॉर्डर तक पहुंचाए काम करे। उकर स्थिति में राजनांदगांव के सबो जनता में नमन करत हूं, प्रणाम करत हूं। सब साथ में लेके काम करें, कोरोना जैसे महामारी ला भी हम परास्त करे रहे। तो आज हमें लड़ाई लड़ना है। घोषणा के बाद राहुल जी करी, मैं ओकर बात नहीं कहा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये मैं डबल इंजन के सरकार है कि थे 2013 के पहले 14 के पहली मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रही से,
तब तुम्हारा धान 80 लाख मीट्रिक टन खरीदी होत रही से। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रही से तो कोनो साल 50 और 100 रुपया बोनस भी मिल जाती रही से धान में। लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार बनी, वहां मोदी जी और यहां रमन सिंह जी वो इसका बोनस देना बंद। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। और बाद 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल। बहनी मंसूरता करो, पहले 35 किलो चाउर मिलत रही से, जैसे डबल इंजन की सरकार बनी 7 किलो कर दी। लेकिन हम पिछले समय कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम 2500 रुपए में खरीदे करबो। रमन सिंह जी नहीं दे 2 साल के बोनस, तेनोल देबो। विधानसभा में रमन सिंह जी किथे सवाल करी मोर से, मैं जिन वादा कर रहे हैं तेन 2 साल के बोनस लग कब देबे। मैं कि तो लाज तक नहीं लागे डॉक्टर, ते वादा करे थे मैं दूं। लेकिन फिर भी चूंकि किसान के बात है, प्रधानमंत्री में चिट्ठी लिखे बोनस लगते बंद करे है। 2014 से बंद है पूरा हिंदुस्तान में बोनस देना। ते 2 साल के बोनस दे के अनुमति भर दे का और प्रतिबंध ते लगाया है, वो प्रतिबंध न हटा दे। मैं ये मंच के माध्यम से आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि जैसे प्रतिबंध हटी 2 साल के बोनस किसान लब मिली। 20 क्विंटल भी अभी 1 नवंबर के बेचू और बाद सरकार बनाओ, ऋण माफी फिर से होई। ऋण माफी फिर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा वाला मन के पेट में पीड़ा होते हैं। भुवंदे रमन सिंह की थे, जब किसान के हालत सुधर गए काबर ऋण माफी करे था। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि हमन तो राहुल जी की सिपाही हैं। राहुल जी कहते किसान ला मजबूत करो, ऋण माफी करो, ओकर उपज की कीमत दो। और एक तरफ मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति मन के माफ कर दी। 14.5 लाख। एक बार भी कोनो भाजपा वाला मन कहे कि ओकर लोग जब माफ करा था तो किसान के भी माफ कर दे। ये मन है किसान के हित में कभू नहीं आ सका है। और एक और बात, आखिरी बात कह के मैं राहुल जी आमंत्रित करूं, वो बात ये है, रमन सिंह कबू 2100 दे के बात कर रही थे, कबू 300 रुपया दे के बात कर रही थे, आदिवासी मतलब जर्सी गाय दूं की बात कर रही थे। वो अलग बात है, वो गिरवा बनाए रही थी, खुटी में रखे रखे सर गए, लेकिन गाय जर्सी एक ठक नहीं मिली। तेकर मन के बात के कोई गारंटी नहीं है का विश्वास है कर मन के। और हमार जिन भरोसा है, हमार बात हमार जिन गारंटी है, तेकर भरोसा पूरा छत्तीसगढ़ करते है। नहीं भरोसा, भरोसा है ना? कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, छत्तीसगढ़ के सरकार के ऊपर भरोसा है। ये भरोसा जिन हम कहें, जिन कांग्रेस पार्टी की, जिन वादा हमारे नेता की कि ये काम करना है, तो निश्चित मान के चला वो काम छत्तीसगढ़ में होकर रही। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और राहुल जी के बीच में नहीं रहते हुए आप सबसे जोरदार नारा लगाया कि अपील करा था। सब तैयार हो? कांग्रेस पार्टी, जोर से आवाज नहीं आते। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भूपेश बघेल जी, साहू जी, शरणदास महंत जी,
स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भैया आप बंद कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। पांच साल पहले ऐसी ही मीटिंग में बघेल जी ने, मैंने, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वायदे किए थे। सबसे बड़ा वायदा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की रक्षा करेगी, जो किसानों की, मजदूरों की आवाज सुनेगी और उनको सुनकर सरकार चलाई जाएगी। हमने ये भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने आपको सच बोला था या झूठ बोला था? हमने 15-20 बातें नहीं की थी, हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेज से बोला वो हमने करके दिखाया। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपए क्विंटल मिलेगा। किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है या 2,640 है? 2,640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए हैं। वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए, हमने तो 2,500 की बात करी थी, हमने 2,600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2,640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3,000 तक ले जाएंगे। क्यों? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं और उसकी आवाज, जो दिल की आवाज होती है, वो हम सुन लेते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की, और सारे के सारे किसान, सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है, उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है।
मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें अब जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है और हम चाहते हैं कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मजबूत हो। देखिए, दो तरीके की सरकार होती है। मैंने कल अपने भाषण में कहा, एक सरकार होती है जो गरीबों के लिए काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए उनकी मदद करती है और पूरी की पूरी अपनी शक्ति उनकी मदद करने में लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है, वो अरबपतियों को देखती है और जो देश में सबसे अमीर लोग होते हैं, अरबपति जो होते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है। बघेल जी ने कहा 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए, बीजेपी ने कौन सी स्टेट में, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का? ये मुझे बता दो। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है, 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। खदानें दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, किसान के कानून बना दिए उनके लिए। मोदी जी किसानों से कहते हैं, नहीं मैं तो आपके लिए फायदा करना चाहता हूं, मैं किसान बिल लाया हूं। सोचते हैं किसान को कोई समझ नहीं है। आप किसानों के जेब में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे, आप अदानी जी को पैसा देने के लिए कानून लाए थे और आप 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते और यहां पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अदानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए काम करते हैं। ये फर्क है। अब देखिए दूसरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वो गरीब लोग से कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी की जरूरत है। हमारी सोच दूसरी है। हम कहते हैं हिंदी जरूरी है, छत्तीसगढ़ी जरूरी है और अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? अगर आप में से किसी को छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है तो छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होगा। अगर आप यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, बाकी हिंदुस्तान में जाएंगे तो हिंदी का प्रयोग होगा। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं
कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा। सही बात? सही बात। अब आप एक काम कीजिए, ये जो बीजेपी के नेता आते हैं 24 घंटा हिंदी 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 बोलते रहते हैं, आप इनसे एक सवाल पूछिए। आप इनसे ये पूछिए, भैया आप कहते हो कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो हिंदी होनी चाहिए, आप हमें एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो क्या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी सीखते हैं? और ये सारे के सारे आपको बताएंगे कि नहीं भैया हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब लोग कोई भी सपना ना देखें। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूरी करें और उनके बच्चे अंग्रेजी में बात करें, विदेश जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएं, कॉल सेंटर में काम करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का गरीब से गरीब युवा बड़े से बड़ा सपना देखे। अगर उसे इंजीनियर बनना है, अमेरिका में जाके काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके पास सारे के सारे हथियार हों। अगर उसे छत्तीसगढ़ी की जरूरत हो छत्तीसगढ़ी, अगर उसे अंग्रेजी की जरूरत हो अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी। यह हमारी सोच है और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में हमने तकरीबन 400 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। और इसको ये हमने जो जाल फैलाया है इसको हम और फैलाएंगे और इसको और गहरा करेंगे। 33 नई यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की हैं और कल हमने एक नया अनाउंसमेंट किया, केजी टू पीजी। इसका मतलब समझे आप? समझे केजी टू पीजी का मतलब क्या है? इसका मतलब केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ की सरकार मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। ये लोग बीजेपी वाले लोग स्कूल को, कॉलेज को, अस्पताल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे बघेल जी ने अभी कहा, बचाने वाली सरकार या बेचने वाली सरकार? ये लोग अस्पतालों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को बेचते हैं, हम बचाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के किसी भी युवा को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में आपकी शिक्षा होगी। पिछले चुनाव में आदिवासियों से हमने तेंदुपत्ता का वायदा किया था, कहा था कि 4,000 रुपए में 1 बैग तेंदुपत्ता का खरीदा जाएगा। इस बार हम कह रहे हैं 4,000 रुपए साल के आपके ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। और जो आपके जंगल में जो चीजें उगती हैं, तेंदुपत्ता, इमली, इनके लिए हम 10 रुपए एक्स्ट्रा एमएसपी में डाल देंगे। भाइयों और बहनों, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद वो हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान के प्रगति के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको हम जाति जनगणना कहते हैं, कास्ट सेंसस। सवाल यह है कि इस देश में
हम जात की बात करते हैं, मगर किसी को नहीं मालूम कि कौन सी जात की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे हजारों लोग हैं, आप जवाब नहीं दे पाओगे। चलो पूछता हूं, हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग के लोग कितने हैं, कोई बता सकता है? देखिए सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। मोदी जी 24 घंटा ओबीसी 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 करते रहते हैं, मगर इस देश को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, और आदिवासी के अंदर, दलित के अंदर अलग अलग कितनी जाति हैं और उनकी आबादी कितनी है। अब आप पूछोगे भैया इसकी क्या जरूरत है? बीजेपी के लोग कहते हैं भैया क्या जरूरत है, देश को क्यों पता लगे ओबीसी कितने हैं? मैं आपको बताता हूं। अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, अगर हम देश की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि अलग अलग जातों में कितने लोग हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हिंदुस्तान की सरकार को एमपी नहीं चलाते। लोग सोचते हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, मगर जो सच्चाई जानता है वो आपको 1 मिनट में कह देगा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस के ऑफिसर्स चलाते हैं। आप सिर हिला रहे हैं, सही बोला ना मैंने? मतलब 90 लोग हैं जो इस देश की सरकार को चलाते हैं। उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे बड़ा अफसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसके नीचे 90 अफसर होते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? मनरेगा में कितना पैसा जाता है ये निर्णय लेते हैं। मनरेगा कैसे बनेगा, मजदूरों को कैसे पैसा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को कैसा पैसा दिया जाएगा, सड़क कहां बनेगी, कैसे बनेगी, अंत में ये लोग निर्णय लेते हैं। तो सवाल यह है, अगर सचमुच में ओबीसी की भागीदारी है, या दलितों की भागीदारी है, या आदिवासियों की भागीदारी है, तो इन अफसरों में भी ओबीसी की, दलितों की, आदिवासी अफसर होने चाहिए। और कम से कम अगर देश में मान लो 50% ओबीसी हैं, तो 90 में से 50% ओबीसी होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं हां भैया ओबीसी की भागीदारी है। और 90 में से मान लो दलितों की 15% आबादी है, तो 15% दलित होने चाहिए। और मान लो हिंदुस्तान में 15% आदिवासी हैं, तो 15% उसमें आदिवासी होनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं हां भैया आदिवासी भी शामिल हैं, दलित भी शामिल हैं, ओबीसी भी शामिल हैं। और जब हिंदुस्तान का बजट बांटा जाता है, लाखों करोड़ रुपए बांटे जाते हैं, तो उसमें ओबीसी की भी आवाज है, दलित की भी आवाज है, आदिवासी की भी आवाज है, जनरल की भी आवाज है। अब सच्चाई सुनिए, 90 अफसर हैं, 90 में से 3 अफसर ओबीसी से आते हैं। आदिवासियों की बात करते हैं, 90 में से 3 आदिवासी हैं, 3 ओबीसी हैं। और मजा वहां नहीं खत्म होता।
अगला सवाल यह है कि ठीक है, ये जो ओबीसी अफसर हैं, ये जो 3 हैं, ये बजट में कितने पैसे का निर्णय लेते हैं? यहां जो ओबीसी युवा हैं, आप हिल जाओगे, आपको गुस्सा आएगा। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के बजट में ओबीसी अफसर सिर्फ 5% निर्णय लेते हैं। क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? कम से कम 50% है। तो ओबीसी युवाओं को नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछना चाहिए, हमारी आबादी 50%, आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी सरकार, ओबीसी सरकार, ओबीसी सरकार, और हमारा हक 5%। ये किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? यह सवाल हिंदुस्तान के हर ओबीसी युवा को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। चलिए अब आदिवासियों की बात करते हैं। यहां आदिवासी हैं। भाइयों और बहनों, ओबीसी 5% निर्णय लेते हैं, आदिवासी कितना लेते हैं? आदिवासी युवा, आप अच्छी तरह सुनो। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो हिंदुस्तान के आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। ओबीसी 5% और आदिवासी 0.1% निर्णय लेते हैं। और सुनना है तो दलित 1% निर्णय लेते हैं। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। हम जानना चाहते हैं कि इस देश में ओबीसी 5% निर्णय ले रहे हैं, उनकी आबादी क्या 5% है या 50%? और अगर 50% है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो हो रहा है वो सरासर अन्याय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग में कह रही है, मैं कह रहा हूं, बघेल जी कह रहे हैं, खारगे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनगणना की थी, जाति जनगणना की थी, आंकड़े आपके पास हैं मोदी जी, उनको आप पब्लिक कर दीजिए। देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आप बता दीजिए उनकी आबादी कितनी है। डरने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी यहां आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मगर यह नहीं कह सकते कि भैया मैं ओबीसी हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में मेरे जैसे ओबीसी कितने हैं। यह नरेंद्र मोदी की नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ओबीसी के लिए काम ही नहीं करते, वो अदानी जी के लिए काम करते हैं। और अगर उन्होंने कह दिया, गलती से भी कह दिया कि भैया जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जो वो अदानी जी के जेब में डाल रहे हैं वो नहीं डाल पाएंगे। तो हमने तो निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, हम उसी दिन जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और यहां पे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो जाति का सेंसस उसी दिन छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में शुरू हो गया है, राजस्थान में शुरू हो गया है, यहां पे भी हम काम शुरू कर देंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता था। और जाति जनगणना के बाद पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए ऐतिहासिक काम शुरू हो पाएगा। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, बघेल जी ने कहा
कि आपके जो स्वास्थ्य में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। धन्यवाद।